बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि फायर वॉल मेरे इस छोटे से चैनल का अहाता किए हुए कोशिश की जा रही है कि कोई आपके और मेरे दरमियान मायूसी का कोई बादल वो घिर आए। तो चलिए आज के मौजूआत को देखते हैं। आज के मौजूआत फैले हुए हैं, पूरा एक दफ्तर है जो मेरे सामने फैला है। मैं आपको डार्ट्स देता जाऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा तवील ना होने पाए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये आज भी मौजू है कि एक्सटेंशन क्यों नहीं हो रही। क्या नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान कोई हाथापाई हो गई है? क्या नवाज शरीफ के अंदर कोई सियासी गैरत जाग गई है? क्या इन्होंने कोई बहुत बड़ा धोखा दिया? नाज़रीन इकराम, मेरा मौकफ ये है, आप याद रखिएगा, और मैं अपने मौकफ पर कायम हूं। और जब बिल्ली थैले से बाहर आएगी तो रंग वही होगा जो रंग मैंने आपको दिखा दिया है। हालांकि मेरे जिन्हें मैं समझता हूं कि बहुत फहमीदा और संजीदा लोग हैं, मुबस्सर हैं, तजिया निगार हैं, वो भी ये कह रहे हैं, बगले बजा रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी की किरणें फूट रही हैं कि देखा बिल्लाहर नवाज शरीफ और फौज के दरमियान एक तसादम पैदा हो गया, खलीज पैदा हो गई है, वर्का फट गया, अब वन पेज सिंगल पेज नहीं रहा। ऐसी कोई बात नहीं नाज़रीन इकराम। उसकी वजह यह है कि जितना खतरा इमरान खान से, आप लफ्ज खतरे की खिद्दत और शिद्दत और गहराई और गिराई को अंडरस्टैंड नहीं करते। मुझे इस गुस्ताही की इजाजत दीजिए। ये खतरा, अगर मैं कहूं कि जनरल आसिम मुनीर और उनके रुफ़क़ा-ए-कार को ज्यादा खतरा है इमरान खान से, तो इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ एंड हिज कंपनी और आसिफ जरदारी, इन्हें कम होगा। फिर जब मैं उनकी तरफ देखता हूं, ऐसे लगता है कि उन पर ज्यादा खतरे की तलवार लटक रही, और उस खतरे की तलवार के नीचे वो हैरान, परेशान और खौफजदा है। ये खौफ है जो इन दोनों के दरमियान कदर मुश्तरक है, फौजी क़यादत और बिलखसूस नवाज शरीफ एंड हिज कंपनी। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब दुश्मन ताकतवर हो, ताकतवर कौन है? इमरान खान। ये कोई ताकत नहीं है, ये रियासती ताकत है, ये वक्ती ताकत। सदा इख्तियार और इक़्तिदार अल्लाह का है। इन्होंने जाना है, आज नहीं तो कल गए। इनका जाना ठहर गया, सुबह हो गया कि शाम गया, ये इन्हें भी पता है। लिहाजा नोटिफिकेशन अगले चंद दिनों में हो जाएगा। और आपका ज़ाती ख्याल क्या है कि नोटिफिकेशन हो जाने के बाद ये जो इनके मंसूबे हैं वो सारे के सारे कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे? नहीं, मैं आपको बता चुका हूं कि इनकी तबाही, इनकी बर्बादी और इनके खत्म शुद का मुकाम वो मुझे सामने नजर आ रहा है। ये फकत उम्मीद नहीं है जो मैं आपको दिला रहा हूं, ये अखीर है जो ये कर चुके हैं आइन के साथ, कानून के साथ, अदारों के साथ, मुल्क के साथ, अवाम के साथ। तकब्बर की जिसे अखीर कहते हैं वो है नखवत की एक ऐसी बुलंदी है कि उस बुलंदी से हमेशा मैंने सर के बल गिरते और सर तरबूज की तरह फटते लोगों के देखे। ये वक्त इनके सर पर खड़ा है नाज़रीन इकराम। आइए अब चलते हैं इस खुशखबरी के बाद कि ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं उन पे कभी ये अमल नहीं कर पाएंगे। और ये खबर मैंने आपको दे दी है कि नोटिफिकेशन जारी हो, जो कुछ ये चाहते हैं वो सब कुछ हो जाएगा। मसला मैं ये भी जवाब देता हूं, ये सब सारा ड्रामा क्यों किया है? वो ड्रामा इसलिए नाज़रीन कराम किया है कि बेड़ा गर्क होकर रह गया है। ये वो काम करेंगे जो नजर आए, ये वो काम नहीं करेंगे जो नजर ना आए। किसी के घर रोटी पकती है, किसी को पता नहीं है, लिहाजा ये रोटी नहीं देंगे लोगों को, आटा सस्ता नहीं करेंगे। बिजली का बिल कोई दे सकता है या नहीं दे सकता, ये किसी को इल्म नहीं है, लिहाजा बिजली के बिलों के नीचे जो मार के रख देंगे अवाम को, लेकिन करेंगे वो जो नजर आता हो। ग्रीन ट्रेन चला देंगे, अरबों रुपया आपका और मेरा सालाना ये सब्सिडी में देंगे, ये नए मोटरवे बना देंगे, ये नए पुल बना देंगे, ये रवश मंत के फैला देंगे फूलों के, ताकि लोग गुजरे और लोगों को नजर आए और उन्हें पता चले कि हम काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हाँ, ये लाहौर में आते जाते आप देख रहे होंगे कि खाकरूब जरूब कश लगे हुए हैं सड़कें साफ करने। ये सड़कें साफ करवाना इनकी नीयत नहीं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। लाहौर पे फोकस इसलिए ज्यादा है ताकि लाहौर के लोग, चूंकि लाहौर पूरे पाकिस्तान की सियासत का दिल है, जो लाहौर सोचता है वही लहरें पूरे पाकिस्तान में जाती हैं। एक तो ये कि लाहौरियों के दिलों में अपनी खोई हुई, हाँ मैं कहूंगा खोई हुई, कभी लाहौरियों के दिलों में बड़ी मोहब्बत थी इनकी, खोई हुई मोहब्बत उनके दिलों में दोबारा जागजी कर सके, ये होगा नहीं। मैंने पिछले भी किसी वीडियो में कहा था कि अगर ये बीबी टिकटॉकर अपने पूरे खानदान को बाप समेत सड़कों को अपनी जुबानों से साफ करते हुए भी लोगों को दिखाएं तो लोग कभी इनकी तरफ रुजू नहीं करेंगे, क्योंकि इस कदर इन्होंने मुल्क को लूट खाया है। और इमरान खान जिसने शऊर दे दिया है, शऊर नेज़े की तरह पेवस्त हो चुका है 26 करोड़ अवाम में से 25 करोड़ अवाम के दिलों के अंदर।
पंजाब आधा पाकिस्तान है, पंजाब की तरफ इनकी तवज्जो है। इनका ख्याल था कि शायद ये बीबी टिक टाकर को यहाँ लगाकर और इसे टीम देकर लोगों को मुतासर किया जा सके। इन्हें नतीजा सामने आ गया है कि नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने मजीद नफरत करना शुरू कर दी है, जिस तरह ये सरमाए का ज़िया कर रहे हैं लोग। तो अब वो प्रोग्राम जो इनके जहनों में है कि हम यहाँ राज करेंगे, उसके लिए अब फौजी क़यादत और नवाज शरीफ ये एक सफ़े पे आज एक सफ़े पर है। जिस तरह लंदन प्लान 2 इन्होंने किया था मिलकर, और फिर वो सारे का सारा प्लान आपने फिल्माया हुआ देखा। 9 मई हुआ, 9 मई से लेकर आज तक जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ इन्होंने अदारों से करवाया है, और जिस तरह इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयां रवा रखी गई हैं, और पीटीआई को जिस तरह दबाने, फना करने और दोज़ख वासल करने का अमल आगाज किया था और अब तक जारी है, ये सारे का सारा वही स्क्रिप्ट है जो जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान तय पाया था इंग्लैंड में, जिसे मैं लंदन प्लान 2 कहता हूं। ये लंदन प्लान 2 का ही हिस्सा है, या समझ लीजिए कि अब उसका एक एडिशनल पार्ट है। इनसे तो चल नहीं रहा, अब नवाज शरीफ को जरा आवाम की नजरों में लाया जाए कि ये बड़ा इनकलाबी है, ये ची गुजरा है, ये जमहूरियत पसंद है, ये फौज के खिलाफ है, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये जो सारे के सारे इख्तियारात फौज अपने पास जमा करती चली जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं नाज़रीन इकराम, अगले चंद दिनों में आप देख लेंगे जो मैं कह रहा हूं वो आपको सारे तजिया निगार, सारे एंकर, सारे मुबस्सरीन और सारे के सारे ये टीवी स्क्रीन पर बैठकर शो करने वाले लोग, एंकर पर्सन, मेजबान, यही कहेंगे जो मैं आज कह रहा हूं आपको। ये ड्रामा था, इस ड्रामे का ड्रॉप से अगले 2-4 दिन में हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? इनका ख्याल ये है कि हम इस तरह शतरंज की चालें चलते हुए इस मुल्क पर अपना इक्तदार तवील कर सकेंगे। वो तवील होगा नहीं नाज़रीन इकराम, मैं आपको जवाब दे हूं, वो बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये रजस और लांबे जो उठ रहे हैं इस मुआशरे से, सियासत के दायरे से, ये उन्हें बुझाने की बजाय, उन्हें घटाने की बजाय ये उस पर मजीद तेल फेंक रहे हैं नाज़रीन इकराम। आज देखिए केपीके 5 करोड़ अवाम का वो सूबा है, एक मार्शल रेस बस्ती है वहां। जब मैं जोर देकर कहता हूं मार्शल रेस बस्ती है, तो फिर मुझे तारीख में मत ले जाएं वापस। ये तो वहां से सैकड़ों की तादाद में आकर दिल्ली पर कब्जा करके 200-200 साल हुकूमतें करते रहे हैं पूरे हिंदुस्तान पर। ये तो वो हैं जिन्होंने पहले बरतानिया को शिकस्त दी, फिर रूस को शिकस्त दी, सुपर पावर सोवियत यूनियन, फिर वाहिद सुपर पावर अमेरिका को शिकस्त दी। ये वही रेस है जिसके साथ आप आजकल बैनुल अक़वामी साजिश के तानो बानो का हिस्सा बनकर उनके खिलाफ एक मुहाज़े जंग खोलने की तरफ आप जा रहे हैं। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ केपीके है। और केपीके में पहले कह चुका 5 करोड़ अवाम का सूबा है, जहां 2 करोड़ नौजवान हैं। मकबूल तरीन चीफ मिनिस्टर है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरी नजर है सियासत पर। मैंने इतना मकबूल केपीके के अंदर, जो पहले सूबा सरहद कहलाता था, किसी सियासतदान को नहीं देखा जितना मारूफ, मशहूर और मकबूल इस वक्त सुहेल अफरीदी है। वो चीफ मिनिस्टर यहां आता है और आप उसके सामने एक थानेदार भेज देते हैं। वो ठिठरती हुई जमीन पर, ठिठरती हुई रात में पूरी रात गुजार देता है कि मैं अपने कायद से मिलकर जाऊंगा। आज सियासी दोस्तों की मुलाकात का दिन था इमरान खान के साथ। सुहेल अफरीदी अपनी पूरी कबीना के साथ मुलाकात के लिए आया, अपने लीडर से मिलने के लिए, लेकिन 4 बजे जेल के दरवाजे बंद हो गए, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया और वो वापस चले गए। और ये वो कह कर गए हैं कि आइंदा लाहे अमल तय करने के बाद ऐलान करेंगे वो जलसा आम में जो मुनक्कद हो रहा है 7 दिसंबर को। मुलाकात करवाने में कोई हर्ज नहीं, मुलाकात हक है। जेल मैनुअल, आइन, मुल्की कानून, अखलाकियात, सबके हवाले से मुलाकात नहीं रोकी जा सकती नाज़रीन इकराम। मैं खुद कैदी रहा हूं और फिर रहा हूं जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौरान। वो लोग जो मुझे मिलने के लिए आते रहे हैं वो भी आजकल मेरा व्लॉग सुनते हैं। उनका जब जी चाहता था वो आ जाते थे इज्जत के साथ, हालांकि वो फिस्तायत थी बदतरीन, इज्जत के साथ वो आते थे, दफ्तर में बैठते थे, मुलाकात करते थे। तो ये चीजों को जिस तरफ आप ले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा वाकया इनकी कोख से जन्म लेगा, और जो वाकया जन्म लेने वाला है वो इनके इक्तदार का, इनके तकब्बुर का, इनकी नफ़रत का खात्मा साबित होगा नाज़रीन इकराम। 26 नवंबर को रूनुमा होने वाले वाकयात के हवाले से मुकदमे में मुलव्वस कर लिया गया अलीमा खान को भी। आज अलीमा खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुई और बाहर आकर उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से। गुफ्तगू में जो सबसे तासुफ अंगेज पहलू बयान किया वो नूरीन खान के इंटरव्यू का था। नूरीन खान इमरान खान की बहन,
गैर सियासी खातून। उनसे भारतीय मीडिया के किसी चैनल ने इंटरव्यू मांगा और इंटरव्यू दिया, और देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ रियासत रियासत के खिलाफ हो सकती है, मीडिया तो खबर है, खबर का ना कोई वतन होता है ना उसका कोई मजहब होता है, खबर फकत खबर होती है। और उस पर एक तूफान उठा लिया कि देखिए जी भारतीय मीडिया को स्टेटमेंट दे दी। जरा नाज़रीन इकराम गौर कीजिए, आपको याद है नहीं तो गूगल कर लीजिए, जाइए नवाज शरीफ का हिंदुस्तानी सहाफियों के साथ इंटरव्यू, ये उन्वान डालिए, सारे वो इंटरव्यू आपके सामने आ जाएंगे। फौज की नवाज शरीफ किन सहाफियों के साथ? भारतीय सहाफियों के साथ। और मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं, ठीक है, फौज के हाथों अगर उसे जख्म लगे हैं तो उसे वो जख्म बयान करने चाहिए, मैं उसके भी खिलाफ नहीं। और फिर बाकी छोड़े, जरा याद कीजिए नवाज शरीफ की नवासी की शादी पर किसी को इल्म नहीं था, उन्हें इल्म था, नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को इल्म था, लेकिन सीगा राज में रखा हुआ था। हैरानी हुई, ऐसे लगा कि जैसे निपाम बम फट गया हो, कि देखते ही देखते जहाज उतरा लाहौर एयरपोर्ट पर और नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान वो शादी में शिरकत करने के लिए आ गया। और आप जरा देख लीजिए, इसे भी गूगल करके देख लीजिए, चूंकि वो पगड़ी अपने साथ लेकर आया था जो वो शादियों में पहनते हैं ना, बहू बेटियों की शादियों में पहनते हैं, वो केसरी रंग की पगड़ी, कुल्ला। इन्होंने भी कुलाह पहने हुए थे, यानी पहले से इसका मतलब सब कुछ तैयार था। अच्छा, इन्होंने जब वो कुलाह पहने हुए तो उससे तो खैर वो क्या लगना था, उसने नरेंद्र मोदी ने उसने तो पहना ही हुआ था, ये अजीब जोकर लग रहे थे। शहबाज शरीफ ने अगर सर पे केसरी रंग का कुलाह पहना हो तो क्या लगेगा, वो जरा जाके देख लीजिए। और फिर आपस में दुपट्टे तब्दील करती रही, इन्होंने पगड़ियां एक दूसरे के साथ तब्दील की। नवाज शरीफ अपनी पगड़ी रख रहा है नरेंद्र मोदी के सर पे, नरेंद्र मोदी बड़ी मोहब्बत के साथ उसके सर पे रख के माथा चूम रहा है। उस वक्त किसी को कोई एतराज नहीं हुआ, और बगैर वीजे के आया, कोई वीजा नहीं लिया, चले उस पर भी कोई एतराज नहीं। लेकिन ये कोई एतराज का कोई मौका है? उनका भाई है भाई। फिर दूसरी बात कि इमरान खान कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं, वो एक ग्लोबल पर्सनैलिटी है, बख्शियत क्रिकेटर, हिंदुस्तान क्या म्यांमार, क्या थाईलैंड, क्या अमेरिका, क्या बगदाद, और भाई पूरे ग्लोब पर उसके चाहने वाले वो आज भी मौजूद हैं। वो मोहब्बत करते हैं जब वो देखते हैं कि इस हीरो का ये हाल किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो वो कंसर्न रहते हैं कि हम जाने, और हिंदुस्तानी भारतीय अवाम भी कंसर्न रहती है, तशवीश में मुब्तला रहती है इमरान खान के बारे में। तो ये कोई ऐसी बात नहीं। इसलिए पीटीआई के ज़ुबा और इमरान खान की बहनों को मेरा मशवरा है कि इस एतराज पे माजरत ख्वाहाना रवैया अपनाने की कतई तौर पे जरूरत नहीं। मेरा मशवरा है कि भारतीय चैनल कोई भी अगर इंटरव्यू मांगता है तो ठीक है, भारतीय चैनल को इंटरव्यू देना चाहिए। अगर वो कश्मीर का जिक्र करे तो कहना चाहिए कि कश्मीर पर भारत ने नाजायज कब्जा कर रखा है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उसका जितनी जल्द हो सके हल हो जाना चाहिए, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल नॉर्मल हो। हमारा कश्मीर के अलावा और क्या है? लिबास एक जैसा, जुबान एक जैसी, तारीख बड़ी तवील एक जैसी, हमारा खाना पीना उठना बैठना निश्चित बरहार से एक जैसी। मजहब क्या है? उनका मजहब अपना है, हमारा मजहब और दीन अपना है। पहले भी 700 साल इकट्ठे रहे हैं। एक तनाजा है कश्मीर का, वो हल हो जाए तो बाकी हमारा उनके साथ क्या है, क्यों नफरत करें हम उनसे। इसलिए फिर मैं कहता हूं कि माजरत ख्वाहाना रवैया अपनाने की कोई जरूरत नहीं पीटीआई को। नाज़रीन इकराम, तवालत से बचने के लिए मैं यही इख्तिताम करता हूं आज के व्लॉग का। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।